नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा को सबसे बड़ा झटका लगा है उनकी अपनी पार्टी और नेता ममता बनर्जी की ओर से। पार्टी ने एक तरीके से महुआ से पल्ला झाड़ लिया है और पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने अगर एएनआई एजेंसी से ये कहा कि ये जो पूरा प्रकरण इस समय चल रहा है, इसमें पार्टी को एक शब्द भी नहीं कहना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा से बेहद नाराज हैं और जिस तरह के कर्मकांड इन्होंने किए हैं, उसके साथ तो वो बिल्कुल भी खड़े हुए नहीं दिखना चाहती हैं। चौतरफा घिर गई है अब महुआ मोइत्रा। चौतरफा किस तरीके से घिरी है? एक तो निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उनकी जो शिकायत स्पीकर के पास पहुंची थी, स्पीकर ने इस मामले की जांच एथिक्स कमेटी को सौंप दी है। एथिक्स कमेटी ने इनको नोटिस इशू कर दिए हैं। महीने के आखिर तक इनको अपने जवाब दाखिल करने हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं कि घूस लेकर के, महंगे तोहफे लेकर के, पैसे लेकर के इन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ जो दूसरे उद्योगपति हैं दर्शन हीरानंदानी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में लगातार सवाल पूछे हैं, यानी घूस लेकर के सवाल पूछे हैं, इसके बारे में जवाब देना है। जो बयानबाजी हुई है अभी भी महुआ की तरफ से, उसमें वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह के प्रमाण सामने आ चुके हैं और जिस तरह दर्शन हीरानंदानी ने भी शपथ पत्र पेश कर दिया है और जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं, एक तरीके से उनकी पुष्टि कर दी है कि हाँ, ये सब हुआ है। और सबसे सीरियस मामला ये कि इन्होंने जो पार्लियामेंट की निक इन वाली जो ईमेल आईडी है इनकी, उसका पासवर्ड तक दर्शन हीरानंदानी को दे दिया कि बस आप अपनी तरफ से जो सवाल आपको पूछने हैं और जिनके जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने हैं, मोदी सरकार से लेने हैं, वो मेरी मेल के जरिए पार्लियामेंट की वेबसाइट पर अपलोड करते रहिए, भेजते रहिए। और इसके बदले में जाहिर है कि दर्शन हीरानंदानी ने बता ही दिया है कि इनकी विदेश यात्राओं से लेकर के तमाम जो महंगे तोहफे हैं और ऐसी बहुत सारी इनकी जिदें जो उनको पूरी करनी पड़ी, एक तरीके से इन्होंने दुबई बेस बनाए हुए दर्शन हीरानंदानी को ब्लैकमेल किया। बेहद गंभीर मामला है, बेहद गंभीर एलिगेशन है। जानकारों का कहना है कि इनकी संसद सदस्यता तो जाएगी ही, इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। और चूंकि मामला केवल लोकसभा स्पीकर के पास नहीं है, एथिक्स कमेटी के पास नहीं है, सीबीआई के पास भी है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने सीबीआई के सामने भी ये शिकायत दर्ज की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई के अलावा और लोकसभा स्पीकर के अलावा लोकपाल में भी ये मामला पहुंचा दिया है। और चौतरफा जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब टीएमसी पर भी इस बात का प्रेशर है कि वो अपनी इस सांसद को बर्खास्त करे, इससे इस्तीफा ले।
वैसे तो टीएमसी बहुत सारे दूसरे मामलों में भी बुरी तरीके से उलझी और फंसी हुई है। ये कोई दबी-छिपी बात नहीं है कि स्कूलों में जो नौकरियों का मामला है, जिसकी जाँच-पड़ताल चल रही है, उसमें टीएमसी फँसी हुई है। नगर पालिकाओं में जो नौकरियाँ बाँटी गई हैं, लगाई गई हैं, उनमें भी इस समय ममता बनर्जी सरकार फँसी हुई है। जो कोयले वाला मामला है, जिसमें खुद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनकी साली साहिबा हैं, वो सेंट्रल एजेंसियों की जाँच का सामना कर रही हैं, उसमें फँसी हुई हैं। और पशु तस्करी वाले मामले, अनुव्रत मंडल से लेकर के कई नेता वहाँ के फँसे हुए हैं। और इसके अलावा आपको याद ही होगा, इनकी सरकार के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी, जो अभिनेत्री भी रही हैं, उनके आवासों से, ठिकानों से कितना पैसा मिला था, कैश मिला था। 54 करोड़ रुपया कैश मिला था। सोने की ईंटें और दूसरी सामग्री मिली थी, दस्तावेज मिले थे अवैध संपत्तियों के, बेनामी संपत्तियों के। तो ममता बनर्जी सरकार पहले से ही संकटों में है। ऊपर से महुआ मोइत्रा ने इस मामले में इस संकट को और बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने एएनआई से कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक शब्द हम बोलने वाले नहीं हैं। और जो संबंधित व्यक्ति हैं, उन्होंने नाम तक नहीं लिया महुआ मोइत्रा का, कि जो संबंधित व्यक्ति है, जो मुद्दों को जानता है, समझता है, वही जवाब दे सकता है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले में जवाब नहीं देगी। यानी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पल्ला झाड़ने का ऐलान कर दिया है। ये कोई छोटा-मोटा झटका नहीं है महुआ मोइत्रा के लिए। महुआ की उम्र क्या है? इस समय वो 49 साल की हैं, 50 साल की हुई नहीं है। राहुल गांधी की उम्र क्या है? 53 साल। मैं दोनों की उम्र क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि दोनों ही झूठ बोलने के आदी हैं। ये जो नई जमात है, जो संसद सदस्य हैं उनकी भी, जो पॉलिटिकल पार्टियों में पदाधिकारी हैं उनकी भी, ये शॉर्टकट्स अपना रही हैं कि झूठ बोलिए, बड़े से बड़ा झूठ बोलिए, भ्रम की स्थिति पैदा करिए जनता में, और जो लीडर है उसकी छवि को किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर दागदार बनाने की कोशिश करिए, दागदार बनाइए, और फिर उसकी कीमत पर उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाइए। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और कई दूसरे चेहरे, जिनमें से कुछ तो अब जेल की हवा खा रहे हैं, और ये जो बड़बोले, और कहना चाहिए कि जिनमें जो हवा के घोड़े पर सवार, जिन्होंने झूठ बोल बोल करके एक आभा मंडल बनाया अपना, ऐसे लोग, उनकी जगह कहाँ है ये हमें पता लग रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल द्वारा हवा भरे जाने के बाद कैमरों पर क्या-क्या नहीं बोलते थे, खास तौर से प्रधानमंत्री के बारे में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहाँ हैं आजकल? उनके जब कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू किए गए, तो पता चला कि य वो एक कहावत है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। तो मनीष सिसोदिया अंदर, संजय सिंह, जो राज्यसभा में
सारी गरिमा मर्यादा को लांघते हुए बहुत बेहयाई के साथ टेबल्स पर चढ़ कर के हंगामा मचाते थे, तालियां पीटते थे, सदन के सभापति और उपसभापति को अपमानित करते थे, सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते थे। और उनके नेता भी अरविंद केजरीवाल, विधानसभा के जरा रिकॉर्ड्स उठा करके देखिए और उसमें अरविंद केजरीवाल के जो शब्द हैं जरा उन पर गौर करिए। उन्होंने किस किस तरह की गालियां, किस किस तरह के चैलेंज विधानसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिए हैं। राहुल गांधी, इनका एक ताजा बयान आया है। हुआ क्या है, सियाचिन में एक अभियान के तहत पहुंचे हुए जो अग्निपथ हमारे अग्निवीर हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र के हैं गवाते अक्षय लक्ष्मण। उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो जो सर्वोच्च बलिदान है वो उन्होंने सियाचिन में दिया। अब आप जानते हैं कि जो अग्निवीर भर्ती किए गए थे वो अब सेवा कर रहे हैं, देश की सरहदों पर अलग अलग जगहों पर वो तैनात किए गए हैं। ये इस तरीके की पहली शहादत है या पहला बलिदान है अग्निवीर का। जहां तक हम बात करें, एक और अग्निवीर की अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी, अमृतपाल सिंह, जो पंजाब को बिलोंग करते थे। और ये जो सियाचिन में जहां पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां जिनकी मृत्यु हुई है गवाते अक्षय लक्ष्मण, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब जो पंजाब के थे अमृतपाल सिंह, वो गार्ड की उस समय सर्विस कर रहे थे और अपनी ही गोली से उनकी मृत्यु हुई। तो जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो जो सेना का रूल है, आमतौर पर सेनाओं का जो रूल है, अगर कोई जवान आत्महत्या करता है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर, जो दूसरा सम्मान मिलना होता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन जो बाकी के फायदे हैं, लाभ हैं, वो सब उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन जब इनकी अंत्येष्टि हुई तो अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर एक तरीके से अटैक किए, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। कि साहब देख लीजिए, अग्निवीर के तहत जो भर्ती किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनको तो प्रॉपर रिगार्ड भी पे नहीं किया जा रहा है। जबकि पहले से ही जो नियमित हमारी सेना रही है, यानी अग्निवीर अग्निपथ से अलावा भी जो सेना रही है, उसमें भी अगर कोई सुसाइड करता था तो उसको फिर गार्ड ऑफ ऑनर और दूसरे सम्मान नहीं मिलते थे। लेकिन झूठ बोले गए, दुष्प्रचार किया गया और पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश की गई। गवाते अक्षय लक्ष्मण के बारे में भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अग्निवीर हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। इससे पहले अग्निवीर अमृतपाल सिंह की खुद के ही बंदूक की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसे भारतीय सेना ने अपने लिए और परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया था। उस पर विपक्षी दलों ने खूब प्रोपेगेंडा किया। राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो मैं आपको अब पढ़ करके बता रहा हूं। गवाते अक्षय लक्ष्मण के सियाचिन में बलिदान को लेकर के इन्होंने कहा है, सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेचुइटी,
ना अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। ये इन्होंने ट्वीट किया है। दोबारा सुनिए। इन्होंने लिखा है कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय ना ग्रेजुएटी, ना अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। वस्तु स्थिति क्या है? असली बात यह है कि गैर अंशदायी जो बीमा है, उसके रूप में 48 लाख रुपया जो भी सेवा करते हुए बलिदान होता है उस जवान के परिजनों को मिलते हैं। ये प्रावधान है अग्निवीर अग्निपथ स्कीम का। यानी 48 लाख रुपया आपको मिलेंगे, आपके परिवार को मिलेंगे, अगर आप सर्विस में रहते हुए, सेवा में रहते हुए बलिदान को प्राप्त होते हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से भी 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सहित भारतीय सेना के मुखिया मनोज पांडे ने भी उनके बलिदान पर दुख जताया है। साफ है, राहुल गांधी झूठ फैला करके युवाओं को भारतीय सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि 48 लाख रुपया एक मिलेगा, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर अपने वेतन में से सेवा निधि में भी 30% योगदान देते हैं। इतनी ही राशि भारत सरकार देती है, उनके बैंक खाते में डालती है। ये उन्हें ब्याज समेत मिलेगा और मृत्यु की तारीख से लेकर के अगले 4 साल तक पूरा वेतन परिवार को मिलता रहेगा। तो ये जो राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा जैसे लोग हैं, पता नहीं शॉर्टकट्स अपना करके ये अगर सफल होने का सपना देख रहे हैं, तो ये सीख इनको कौन दे रहा है, मुझे तो कम से कम पता नहीं है। लेकिन ऐसा करने से एक सीरियस राजनेता की जो छवि बननी चाहिए वो तो नहीं बन रही है और ना बनने वाली है। शॉर्टकट्स किसी भी क्षेत्र में आप हों, वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता और वहां आप स्थिर होकर के रह भी नहीं सकते। क्योंकि जो लोग संघर्ष से, सच्चाई से, नेक नियति से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह निखरते भी हैं, अस्थायी भी रहते हैं राजनीति। अब आप देख लीजिए, गुजरात के 13.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अब 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और 2024 को लेकर के भी किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उनको किसे प्रधानमंत्री चुनना है, आगे के लिए देश की बागडोर किसको सौंपनी है, किसके हाथों में देनी है। ऐसे झूठे लोगों के जो दुष्प्रचार करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जो सेना का, उनके परिजनों का मनोबल ढेर करते हैं, घटाते हैं और अल्टीमेटली देश की सिक्योरिटी के साथ एक तरीके से वो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथों में देश की कमान कौन देगा? तो मेनली मेरा कहने का आशय ये है कि ये जो नई तांती आ रही है राजनीति में, ये किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और शायद पैसा कमाने के लिए भी, इसके अच्छा है कि खुलासे हो रहे हैं और लोगों की समझ में भी ये सारी चीजें
अब आनी शुरू हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, उनकी तो मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और ममता बनर्जी ने और पूरी पार्टी ने अगर उनसे एक तरीके से किनारा कर लिया है उनका हाथ झटकते हुए, तो आप उनकी मुश्किलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।